क्या आपको आज भी काम नहीं मिला है? पति कहता है कि मैं इस जगह पर भी कोशिश करके आया हूँ, मगर मुझे अभी तक काम नहीं मिला है। पत्नी ने कहा कि आज हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। पता नहीं आपको काम कब तक मिलेगा। जिस जगह हम रहते हैं वह भी हम अपने किराए का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें किराया भी देना है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं अभी हमारे कितने परेशान होना पड़ेगा। इसका जवाब अभी पति के पास नहीं था। वह तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर नहीं कि कुछ सही होगा। उसकी बातें अभी चल रही थी, तभी मकान मालिक भी आ गया। साथ में उसकी पत्नी भी आई थी। शायद वह भी अच्छे थे। उनकी बातें सुनकर कहने लगे कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान न हो। जब आपके पास पैसे होंगे तब हमें दे देना। अगर तुम चाहे तो तुम्हारे लिए अपनी कंपनी में बात कर सकता हूँ। उस आदमी ने, आप परेशान क्यों लेते हो? आप मेरी वजह से परेशान मत होना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप मिल गया तो आपकी कुछ समस्या कम हो सकती है। रात हो गई थी, अभी आप सो जाइए, कल सुबह बात करते हैं। जब अगली सुबह हुई तो फिर उसे काम की तलाश में चला गया था। उसे पता था कि अगर कोई काम नहीं मिला तो कुछ भी नहीं होगा। जब शाम हुई तो वापस आ गया था। उसने आज भी कोई काम नहीं मिला। मकान मालिक भी आ गया था। उसने कहा तुम्हारे लिए काम तो मिल गया है, मगर उसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। अगले महीने तुम्हें काम मिल जाएगा। मगर अभी तो महीना भी बचा हुआ था। क्या यही किया जाए? कुछ समय नहीं आ रहा था। हर रोज़ की तरह वह काम की तलाश में जाता था और उसे काम मिल वाला था कि कुछ ऐसा भी होता है कि उसे काम वह छोड़ना पड़ता है। यह कैसे होता है? वह एक दुकान पर काम की तलाश में जाता है, उसे वह काम मिल भी जाता है, मगर कुछ देर आदमी आता है। वह कहता है कि आपने यह काम मुझे कल दिया था, मुझे आज थोड़ी देर हो गई है। वह दुकान मालिक कहने लगा कि जब तुम नहीं आए तो हमें यही लगा कि इस काम को देना देना चाहिए, इसलिए हमें ऐसे काम दे दिया। उसकी बात सुनकर वह आदमी कहने लगा जब आपने ऐसे काम रख लिया है तो हमें यहाँ से चला जाता हूँ। वह काम छोड़कर इसलिए जाता है क्योंकि किसी का हक लेना नहीं अच्छा है, इसलिए वह कभी काम उसे हाथ से चला जाता है। वह आदमी काम की तलाश में आगे जाता है। वह कुछ परेशान लगता था क्योंकि हर रोज़ काम की तलाश में बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से कोई पैसा भी नहीं था। उसे हर जगह पैदल जाना पड़ता था। उसे बहुत भूख भी लगी थी, मगर कुछ उसके पास नहीं था। वह पैदल ही जा रहा था। वह शहर से काफ़ी दूर आ गया था। तभी उसके पास से एक कार जाती है, मगर वह कुछ दूरी पर रुक जाती है। आदमी उस कार के पास जाता है। उस कार में एक सेठ बैठा था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसी कार नहीं चला पा रहा था। कार में रखा हुआ पानी लिया। वह सेठ कुछ देर बाद होश में आ गया था। वह सेठ अब कार नहीं चला सकता था। वह आदमी कहने लगा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह सेठ कहने लगा कि मेरा यह घर इस शहर से काफ़ी दूर है। वह आदमी कार में चलाकर ले गया था। जब वह घर पहुंचा तो रात हो गई थी। जब वापस आना मुश्किल लग रहा था। सेठ का घर काफ़ी बड़ा था, मगर उसके घर में कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था और नौकर जो उसकी मदद कर रहे थे। यहीं पर रुक जाओ, कल चले जाना, तुमने मेरी मदद की थी। शायद कोई भी ऐसा नहीं करता। बहुत कहने पर वह आदमी वहीं रुक जाता था। उधर उसकी परेशान पत्नी लग रही थी क्योंकि आज वह घर नहीं आ रहा था। पत्नी को आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज वह क्यों नहीं आए? वह रात भर परेशान थी। लेकिन जब सुबह हुई तो वह कार दरवाजे के सामने रुकी थी। उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है। मगर यह कार में क्या कर रहा है? उसने सब कुछ बता दिया था। किस तरह सेठ ने उसे काम दिया और आज के बाद हमें वहीं पर ही रहना होगा। उन्हें हमें बहुत अच्छा काम दिया है। अब हमारा नसीब बदल रहा है। यह बात सुनकर पत्नी को बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी उस सेठ के पास रहने चले गए थे। उसका जीवन बहुत मुश्किल में से बदला था, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, मगर उसकी कोशिश हमेशा चलती रही। शायद उसी वजह से उसे कुछ हो गया था। आज उसकी परेशानी कम हो गई थी। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए।